So here is हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब ब्लॉग स्टार गैंग्स। और नाउ हम रेडी हैं अपनी गैंग के साथ अगेन नए ट्रैवल के लिए, नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए। तो चलते हैं और कहाँ जा रहे हैं, बने रहिए बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बेफिक्र लाइव ब्लॉग में, जहां हम दिखाते हैं जिंदगी थोड़ी हटके। आज हम आए हैं उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में एक ऐसे स्थान पर जो ट्रैवल, ट्रैक और ट्रांसफॉर्मेशन तीनों का संगम है। जी हाँ, व्रत जागेश्वर टेम्पल। यहाँ भगवान शिव का प्रजीव रूप की पूजा होती है और रास्ता ऐसा मान और शांति दोनों हल्के हो जाते हैं। हर कदम पर बदलता मौसम, पेड़ों के बीच से झांकती धूप और शांत वातावरण, ये सब मिलकर आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। यहाँ ना मोबाइल की घंटी बजती है, ना ही शहर का शोर सुनाई देता है, और ये सन्नाटा है ना, यह असली साउंड ट्रैक इस जगह का। और ये रहा व्रत जागेश्वर टेम्पल। साधारण सा दिखने वाला ये मंदिर अपनी आध्यात्मिक गहराई से अद्भुत है। पहाड़ की चोटी पर बसा ये मंदिर भगवान शिव के वृद्ध रूप को समर्पित है, यानी एक अनुभवी, शांत और पूर्ण अवस्था। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने पहले यही तपस्या की थी, फिर मुख्य जागेश्वर मंदिर की ओर गए। स्थानीय मान्यता की है कि यहाँ आकर पूजा करने से विशेष रूप से संतान की प्राप्ति कामना पूरी होती है। भक्त यहाँ मालपुआ चढ़ाते हैं, एक मीठा भोग जो आस्था श्रद्धा का प्रतीक है। यहाँ की हवा, एक वातावरण, सब कुछ इतना शांत है कि आत्मा तक हल्की हो जाती है। इस मंदिर के आसपास बैठिए, एक लंबी सांस लीजिए और सोचिए कि आखिरी बार अपने कब खुद के लिए इतना सुकून महसूस किया था। ना वाईफाई, ना सेल्फी क्रेज, और यहाँ सिर्फ आप हो और भोलेनाथ हो। यही हमारी बेफिक्र लाइफ का असली मतलब है। मतलब जी दोस्तों, अगर आप भी भागती दौड़ती जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेना चाहते हैं तो व्रत जागेश्वर एक ऐसी जगह है जहां आकर आप खुद को फिर से पा सकते हैं। ट्रैवल सिर्फ घूमना नहीं होता, कभी कभी ये खुद से मिलना भी होता है। अगर आपको भी ये यात्रा पसंद आई हो तो हमें अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं मंदिर के अंदर। मंदिर की बहुत लॉन्ग सीढ़ियाँ, तो हम आइए अंदर चलेंगे। और ये है मंदिर का गर्भगृह, जहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान है। तो यहाँ पर है ये गर्भगृह के अंदर हम लोग। क्या महत्ता है? जागेश्वर जो है स्वयंभू सिद्धपीठ है। यहाँ पर नेपाल के राजा जो उदयचंद राजा थे, उनको साक्षात दर्शन हुए थे। इसकी जो मेन गाथा है ये है कि जब तब भारत और नेपाल एक ही था, तो एक बार जो है नेपाल के राजा उदयचंद राजा जो है रात को यहाँ आगे अपने सेना, घोड़े इत्यादि के साथ ठहरे थे। तो रात में उनको एक सुबह एक लिंग दर्शन हुआ। तो मॉर्निंग टाइम जब वो घूमने को आए तो जहाँ पर ये सिद्धपीठ शिला है, यहाँ पर जो है एक ज्योति निकली थी। तो राजा जैसे ज्योति के नज़दीक पहुँचा तो ज्योति जो है एक वृद्ध बाबा के रूप में परिवर्तित हो गई। उसी वृद्ध बाबा से राजा की बातचीत थी। राजा ने पूछा कि आप कौन हैं, क्या हैं, किस रूप में हैं? तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, मैं यहाँ पर रुद्र रूप में हूँ और अपने इष्ट विष्णु भगवान जो यहाँ पर शालिग्राम हैं, तो इनकी अपने विष्णु भगवान की उपासना कर रहा हूँ। तो राजा ने कहा, मुझे दर्शन क्यों दिए? तो भगवान भोलेनाथ ने वृद्ध रूप ने कहा कि आपके पूर्वजों ने जो है
मेरी बहुत उपासना की थी, इसका प्रतिफल जो है आपको दर्शन हुए। तो आपके कोई मनोकामना है, कोई वरदान है तो आप मांग सकते हैं। राजा ने कहा कि इस समय मैं अपने लड़ाई लड़ने जा रहा हूँ, 2-3 लड़ाइयाँ हैं, अगर मैं जीत गया तो आपके आज्ञा का पालन करूँगा, मंडप का निर्माण करूँगा। भोलेनाथ ने कहा हमारी शिला को ऐसे ही आप ढक दीजिए और उसके बाद जो है अपना कार्य करें। यहाँ पर आए तो उनने जो है ये मंडप का निर्माण करा और जो है उसके बाद भगवान भोलेनाथ से राजा ने पूछा कि आपकी पूजा की विधि क्या होगी, क्या यहाँ पर कैसे होगा। तो भोलेनाथ ने कहा मैंने जैसे अपने इष्ट विष्णु को यहाँ पर मालपुए का भोग लगाया है, उसी प्रकार से अखंड दीपक है, तो ये सारी व्यवस्था करके आप पूजा करेंगे। तो यहाँ के पंडितों की पूजा जब कराई तो पंडितों की पूजा स्वीकार नहीं हुई, तो हमारे पूर्वज जो है दक्षिण भारत से आए, फिर यहाँ उनकी पूजा स्वीकार हुई। यहाँ पर मालपुए का भोग लगता है, दिन में अखंड लगता है, शाम को फिर आरती की जाती है। इसका विशेष रूप से जो यहाँ पर विष्णु भगवान विराजमान रहे वो पुत्रदाता के रूप में रहे, कि यहाँ पर जो है 15-15 साल 16-16 साल की महिलाएं जिनके पुत्र नहीं होते हैं उनको यहाँ पर शालिके तंडुलों की 1500 पार्थिव पूजा की जाती है और उसके बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। और शिवरात्रि को विशेष जागरण रहता है, महिलाएं यहाँ पर खड़ी रहती हैं, रात भर उनको वर मांगने के लिए रहती हैं, उसके बाद उनको वर की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मृत्युंजय जप, काल सर्प योग, नवग्रह शांति विशेष रूप से किया जाता है, जिससे लोगों को बहुत बहुत प्रतिफल मिलता है। इसके बाहर से जो है हिमालय की पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, नंदा देवी, पंचाचूली, नंदाकोट, त्रिशूल पर्वत, छोटा कैलाश, ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई देती हैं। तो जगतगुरु शंकराचार्य ने भारत में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग थे सबको बांट दिया था, लेकिन वो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए। यहाँ पहुँचे तो आज्ञा इनको विष्णु भगवान ने नहीं दी। तो ये स्वयंभू हैं, जो जागृति उस समय राजा को यहाँ पर प्राप्त हुई थी वही अभी भी है। यहाँ पर मनुष्य को जो है तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि जो ये टेम्पल है, ये मंदिर है, इस मंदिर का नाम व्रत जागेश्वर क्यों पड़ा। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। पंडित जी ये मंदिर है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? मतलब ये वाला भैरव जी का मंदिर जो है, हाँ, ये विष्णु मंदिर है। यहाँ पर विशाल जंगल था, बाहर से बना दे, बाहर से बैठ के नहीं यहाँ से अच्छा विशाल जंगल था। जंगल के बीच में विष्णु भगवान की तपस्या में भोले शंकर बैठ गए। तो वो तपस्या करते करते विष्णु भगवान ने सोचा अगर भोले जब ऐसी तपस्या में रह जाएंगे तो सृष्टि बंद हो जाएगी, तो इनको उलझाया जाए। यहाँ से नंदा देवी, नंदाकोट, पंच हिमालय, पंचाचूली सब दिखते हैं। वहाँ पर दक्ष जी की कन्या विवाह योग्य हो रही थी, उनको तपस्या के लिए, भोलेनाथ की तपस्या के लिए बैठा दिया। और वो तपस्या करते करते भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो उसके बाद बारात की उनने अपना वर मांगा तो बारात की तैयारी हुई। बारात की तैयारी हुई तो यहाँ से जब बारात तैयार हुई तो भोले शंकर छली थे, उन्होंने अपना बूढ़ा रूप अगर रूप रख लिया। वो यहाँ से जब बारात नारद जी को बिचौली बना के भेजा था, नारद जी वहाँ से भागे आए, उन्होंने विनती करी, भोले शंकर को प्रसन्न किया। प्रसन्न करने के बाद उन्होंने कहा अपना बूढ़ा रूप यहीं रख दो। यहाँ पर विशेषता पुत्र प्राप्ति, यश प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए ये स्वयं शक्तिपीठ बाबा जागेश्वर है। और कहानी तो बड़ी लंबी है और आपका भोलेनाथ आपकी कृपा बनाए रखे। राजा चंद्र की जैसा मनोकामना पूर्ण हुई वैसे आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। धन धन हर फाइनली हमारी हो चुकी है पूजा। हमने आराम से गिरने देना, आराम से। रानी महाकालिका रूप में विराजमान है, यानी वो अपने रूप में विराजमान है। बहुत ही सुंदर है। यहाँ
सब अपनी मन्नत मांग के शायद बांधते हैं चुन्नियाँ। मांग लो भैया जो मांगना। यहाँ पर लगता माता है रानी से। सबकी ही इच्छाएं पूरी होती है, तो सब यहाँ आकर अपनी अपनी मान्यताएं, अपनी चुन्नियाँ यहाँ पर माता रानी मंदिर में के चल लिए रहा है बांधते हैं काम। कि जिससे वो उनकी और मनोकामना ये पूर्ण कितनी करें। बड़ी और जो मंदिर है। की जो शैली है, मंदिर में जो पत्थर या फिर मंदिर की जो बनावट है, वो कुमाऊनी, लाइक जो हमारी कुमाऊनी टेम्पल्स होते हैं उससे मिलती जुलती है। पार्वती काली रूप में विराजमान है ना, हरे रामा जी के साथ में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंदिर का निर्माण पत्थर की पारंपरिक कुमाऊनी शैली से में हुआ है, जो बहुत सरल लेकिन प्रभावशाली हरे रामा है। मंदिर एक छोटे खुले प्रांगण में स्थित है, जहाँ कुछ साधारण पत्थर की दीवारें और छत है। गर्भगृह के भीतर भगवान शिव वृद्ध रूप में पूजा होती है। मंदिर के पास एक छोटा शिव का बना हुआ शिवलिंग है। यहाँ परंपरागत घंटी टांगी होती है, जैसे श्रद्धालु पूजा के बाद बजाते हैं। मंदिर परिसर में बैठने की जगह पत्थर की चोटियाँ, सीढ़ियाँ, कभी कभी साधुओं की चटाई भी दिखती है। मंदिर परिसर हिमालय की चोटी साफ दिखाई देती है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे रामा मंदिर तो उधर हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मंदिर का प्रांगण बहुत ही सुंदर। मंदिर समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर 7200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। चारों ओर घना देवदार का जंगल, पक्षियों की आवाज और ठंडी पहाड़ी एक दिव्य वातावरण बनाते हैं। मंदिर तक पहुंचने वाला रास्ता शांतिपूर्ण और ट्रैकिंग ट्रेल से होकर जाता है। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। मंदिर परिसर से हिमालय की चोटियां साफ दिखाई देती हैं, विशेषकर मौसम साफ हो तो त्रिशूल, नंदा देवी शिखर परिसर में बैठकर ध्यान लगाना, प्रकृति को निहारना, बस वक्त को थमता हुआ महसूस करना एक अनोखा अनुभव देता है। पक्षियों की चहचहाहट, हवा की सरसराहट और हरियाली सब मिलकर इस जगह स्पिरिचुअल रिट्रीट बना देते हैं। यह स्थान उन भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ध्यान, प्रार्थना और शांति की खोज में हैं। बहुत से यात्री यहाँ दिन में पूजा करने के बाद घंटों तक बैठते हैं, कभी ध्यान में, कभी बस मौन में। दोस्तों, वृद्ध जागेश्वर मंदिर परिसर में कदम रखते ही जैसे कोई अदृश्य शांति मन को छू जाती है। यहाँ त्रिशूल पर्वत, छोटा कैलाश, ओम पर्वत, ये सारी पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई देती हैं। और पुराने जो मान्यता हमारे बुजुर्गों के अनुसार ये है कि यहाँ से जो है सप्तऋषि यहाँ पर जो है भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए मॉर्निंग टाइम 4 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त है उसमें आते हैं। और जाड़ों में यहाँ पर बर्फ़ की चादरें ढक जाती हैं, सारा मंदिर ढक जाता है, फिर भी इनकी ऐसी शक्ति है कि हम लोग पूजा में हमें कोई असर नहीं पड़ता है, जिससे हम उनकी शक्ति से सारी पूजा ही कर पाते हैं, पूजा कर लेते हैं। यही बाबा की महिमा है, भोलेनाथ की सारी प्रतिक्रिया है। जय बोले। जय। तो यहाँ पे हो गई पंडित जी की तबीयत खराब, उनको चाहिए मेडिसिन दे दीजिए। ये लीजिए, पेन किलर है। मैंने ऐसे चश्मे पड़ेगी ना, हाँ तो ये ठीक हो पेन जाएगा किलर, इससे? हाँ पेन किलर है। एक दे देती हूँ, एक आप दोबारा। पेन किलर है ये। पैन की हो गया ना, हाँ दर्द की ऐसे दवाई। हाथ से नीचे को दर्द होगा। हाँ वो दर्द में असर पड़ेगा। पड़ेगा। अरे हाँ हाँ, खराबी करेगा। डाइट नहीं, डाइक्लो भी नहीं, ये तो अच्छा, डायबिटीज एक और दे दो। तो दोस्तों, अगर आप भी तो भागती दौड़ती जिंदगी से थोड़ा
ब्रेक लेना चाहते हैं तो ब्रज जागेश्वर एक दर्द ऐसी अपना सही जगह हो है जाएगा थोड़ा ना। जहाँ आकर आप क्या नाम खुद है, को मुझे भी फिर जिम में से हो गया पा था, सकते हैं। उसी की है। ट्रैवल इसको सिर्फ कागज में घूमना रख नहीं होता, कभी कभी ये खुद खराब से हो जाएगी मिलना भी आपकी। होता है। हाँ। अगर आपको ये यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली बेफिक्र यात्रा में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव। और याद रखिएगा, जिंदगी थोड़ी हट के ज़रूर जिए।